मासिक राशिफल मई 2023। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मासिक राशिफल मई 2023। जैसा कि मई का महीना शुरू होने जा रहा है, तो मैंने सभी राशियों का मासिक राशिफल तैयार किया है ताकि आपको पता लग सके कि आपका आने वाला यह माह मई 2023 कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मासिक राशिफल 2023 मेष राशि से। इस महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि में उच्च के सूर्य, वक्री बुध, बृहस्पति और राहु की युति आपको संवेदनशील मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। 10 तारीख को वक्री बुध का उदय होने से आपके उद्यमों की गति तेज हो सकती है और इसी दिन आपकी राशि के स्वामी मंगल का अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश होगा। इसलिए कुछ मामलों में धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। अति आत्मविश्वास सभी के साथ आपके मौजूदा समीकरण को बिगाड़ सकता है। यद्यपि मेष राशि में उच्च के सूर्य और बुध की युति आपको कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों के सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए सूर्य द्वारा त्रिकोण केंद्र राजयोग के अलावा बुध आदित्य योग भी बना रही है। आपको रिश्तों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वास्तविक जरूरतों के मामले में 15 मई के बाद अपनी आपको चिंताएं हो सकती हैं, जब सूर्य अपनी राशि बदलकर आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। इस महीने के दूसरे भाग में बुध, गुरु और राहु एक साथ आपकी राशि में रहेंगे, जो आपको सतर्क रहने के लिए इशारा कर रहे हैं। अब हम राशियों के क्रम में बात करते हैं। दूसरी राशि वृष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने 2 तारीख को आपके परिवार और वित्त के दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है, जो आपको लाभ के लिए मजबूत धन योग बना रहा है। अति विश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगल पहले से ही मिथुन राशि में है। आपकी राशि के लिए शुभ ग्रह शनि इस पूरे महीने के दौरान करियर के दशम भाव में विराजमान है, जो आपको बड़ी संभावनाओं के साथ विशाल परियोजनाओं को प्राप्त करने में मदद करेगा। वक्री बुध की अस्त अवस्था एक बार फिर आपको इस महीने की 10 तारीख तक सावधानी से चलने के लिए कह रही है, खासकर धन के मामले में। अपने प्रयासों के तीसरे घर में मंगल का प्रवेश आपको और अधिक आश्वस्त कर सकता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होने जा रहा है। 15 मई के बाद आपकी राशि में सूर्य का गोचर आपके काम से संबंधित मामलों में रुचि बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। अपने परिवार के लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपनी जमीन जायदाद का सौदा कर सकते हैं। अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ विचारों को साझा करने का प्रयास करें, ताकि उनके साथ भावनात्मक बंधन में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस माह के अंत में जब आपकी राशि का स्वामी शुक्र 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब सामाजिक क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहें। अब हम बात करते हैं राशियों के क्रम में मिथुन राशि के बारे में, कि मिथुन राशि का मई का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने के पहले दिन से आय के एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके धन संबंधित मामलों में उत्साहजनक समाचार लाने के लिए हो रहा है। इस महीने की 2 तारीख से आपकी राशि के लिए शुभ ग्रह शुक्र का अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर करने से आप पर खर्चों का दबाव आ सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध की आय के एकादश भाव में वक्री गति धन के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके लिए स्थिति और अधिक आरामदायक बनाने के लिए प्रफुल्लित सूर्य, बृहस्पति और राहु भी हैं। दूसरी ओर यह आपके विदेशी संपर्कों को बेहतर तरीके से बढ़ाने वाला है। 10 मई को आपकी राशि के स्वामी बुध का उदय होना आपके लिए एक मुख्य भूमिका निभा सकता है।
फिर भी आपको प्रमुख वित्तीय लेन देन में सतर्क रहने के लिए कह सकता है। आपके आय भाव में बुध आदित्य योग का बनना इस महीने की 15 तारीख तक आपके लिए एक और अच्छा संकेत है। आपकी राशि के लिए एक और शुभ ग्रह शनि आपके भाग्य के 9वें घर में होगा, जो लाभ की ओर इशारा कर रहा है। अब हम राशियों के क्रम में बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि का मई महीने का राशिफल। आपके आय भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 2 तारीख को व्यय के 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जो आपको अपने वित्तीय मामलों का बहुत ध्यान रखने का सुझाव दे रहा है। हालांकि आपके धन के दूसरे घर में बृहस्पति की दृष्टि अवांछित स्थितियों से बचाने में मदद करेगा। वक्री बुध बृहस्पति और राहु के साथ सूर्य भी आपके करियर के 10वें भाव में बहुत शक्तिशाली रूप में भ्रमण कर रहा है, जिससे आप इस महीने काम का विस्तार कर पाएंगे। 10 मई को मंगल आपकी राशि में गोचर करेगा, जो आपको मर्यादा की सीमा में रहने के लिए कह रहा है। धन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके आय भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आप अपने वित्तीय परिदृश्य के विस्तार के बारे में योजना बना सकेंगे। इस पूरे महीने के दौरान समय अनुकूल रहेगा और आपको आगे बढ़ने में ग्रह समर्थन देंगे। 30 मई के बाद शुक्र आपकी राशि में धन योग बनाएगा, जो आपको आपके आसपास समृद्ध वातावरण प्रदान करेगा। अब हम राशियों के क्रम में बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपके 9वें भाव में विराजमान है और इनका इस महीने की 15 तारीख तक वक्री बुध गुरु और राहु से जुड़ा होना आपकी सफलता की कहानी लिख रहा है। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह मंगल का गोचर लाभ के एकादश भाव में मिथुन राशि में चल रहा है, जो आपको प्रभावशाली वाणी और जीवन के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसी कदम उठाने के साथ वित्तीय आनंद की बौछार करने की उम्मीद दर्शाता है। हालांकि इस महीने की 10 तारीख के बाद कर्क राशि में मंगल का गोचर आपको अति आत्मविश्वास से बचने, किसी भी तरह की अवांछित परिस्थितियों को खुद को किसी भी प्रकार की अवांछित परिस्थितियों से खुद को बचाने और जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति करने की सलाह दे रहा है। अपना प्रबंधन कौशल दिखाएं, निरंतर गति सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाएं। किसी भी तरह की अवांछित परिस्थितियों से खुद को बचाने और जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति करने की सलाह दे रहा है। अपना प्रबंधन कौशल दिखाएं, जीत की ओर निरंतर गति सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाएं। अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ बंधने की कोशिश करें, क्योंकि आपका व्यस्त कार्यक्रम आपके रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। काम के दबाव को कम करने के लिए समय की मांग के अनुसार मेडिटेशन या योग करना चाहिए। 30 मई को शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, जो आपको अपनी क्षमता के अनुसार और मन की शांति सुनिश्चित करने का सुझाव देगा। अब हम बात करते हैं राशियों के क्रम में 6ठी राशि कन्या राशि का मई के महीने का राशिफल। आपकी राशि का स्वामी बुध वक्री गति से चल रहा है और इस महीने की शुरुआत से ही आपको अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए मेष राशि में सूर्य बृहस्पति और राहु के साथ विराजमान है। आपको सुरक्षित रहने के लिए आपके सामने आने वाले किसी भी प्रस्ताव को ध्यान से स्वीकारें। इस महीने की 2 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश मंगल से युति करने के लिए एक शुभ राजयोग बनाएगा, जो आपके सामने नए क्षितिज तलाशने का संकेत दे रहा है। उच्च का सूर्य वक्री बुध बृहस्पति और राहु वर्तमान में आपके 8वें भाव में है, जो आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ बातचीत करते समय बहुत सावधानी से बात करने के लिए कह रहे हैं। 10 मई को वक्री बुध का उदय होना आपके सामने नए अवसरों की ओर इशारा करता है।
इस महीने की 15 तारीख को सूर्य द्वारा राशि परिवर्तन एक मामूली बदलाव का संकेत देता है, जिससे आप उच्च क्षमता और व्यावसायिक संभावनाओं वाले नए प्रस्तावों का पता लगाने के लिए यात्राएं कर सकते हैं। साझेदारी के आधार पर काम के लिए किसी भी आकर्षक प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेते समय अति आत्मविश्वास से बचें। 30 मई के बाद शुक्र आपके लाभ के एकादश भाव में धन योग बनाएगा, जो आपको आपके आसपास समृद्ध माहौल बनाएगा। अब हम बात करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि का मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है, ताकि आपको भाग्य का साथ मिले और आप अपने परिचित मंडली में एक अलग पहचान बना सके। आपके भाग्य का ग्रह स्वामी वक्री बुध का उदय 10 मई को आपके लिए गेम चेंजर स्थिति होगी। हालांकि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में उच्च का सूर्य वक्री बुध बृहस्पति और राहु द्वारा चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके लाभ के लिए आपकी छवि को चमकाने के लिए काफी अच्छा होगा। आपके आय भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए एक और शुभ बिंदु है, जो आपकी राहत के लिए वित्तीय संपन्नता सुनिश्चित करेगा। साथ ही आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध इस महीने 15 तारीख से सीधी चाल चलेंगे, जो आपकी अपेक्षाओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए आपकी मेहनत का फल आपको देंगे। आपका सबसे शुभ ग्रह शनि अब आपके प्रतिभा के 5वें घर में विराजमान है, जो आपके अधिकार के क्षेत्र में दीर्घकालिक परियोजनाओं के आने के संकेत दे रहा है। इस महीने के उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति आपकी उम्मीदों से परे अचानक लाभ के संकेत दे रहा है, जिससे आप अभिभूत हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि का मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी मंगल मिथुन राशि में अशुभ अष्टम भाव में 10 मई तक एक उत्कृष्ट विपरीत राजयोग बना रहा है, जो आपके परिवार के दूसरे घर को सीधे प्रभावित करेगा। आप वित्तीय मुद्दों का पूरी तरह से सामना करें। मंगल का बुध के साथ राशि का परिवर्तन आपके लिए एक और शुभ गोचर है। किसी भी तरह की अफवाह फैलने की संभावना को कम करने और सुरक्षित रहने के लिए आपको पारदर्शिता के साथ अपने कदम उठाने चाहिए। 10 मई को बुध का उदय आपको मूल्यवान समय और उपलब्ध संसाधनों की बर्बादी को कम करने के लिए पहले से अच्छी तरह से शोध करने के लिए इसी महीने की 10 तारीख को ही मंगल का अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश हो रहा है। यह आपके भाग्य के 9वें भाव में होने से आपसे अपने विरोधियों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट राजयोग बनाएगा। मंगल की कम शक्तिशाली स्थिति आपको बेदाग ढंग से आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए कह रही है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर अपने 7वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आप अंततः अपने सामाजिक क्षेत्र का आनंद उठा सकेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्तों और संपर्कों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सही और गलत के बीच अंतर पहचानें। अब हम राशियों के क्रम में बात करते हैं 9वीं राशि धनु राशि के बारे में कि धनु राशि का मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति मेष राशि में होकर आपके भावनात्मक समीकरणों के 5वें भाव में विराजमान है, जो आपके आनंद के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाने के लिए विराजमान है। सूर्य वक्री बुध गुरु और राहु की युति चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है। यह योग धन कमाने के लिए एक से अधिक स्रोत का संकेत दे रहा है। मंगल और बुध के बीच घरों का आदान प्रदान आपके लिए शुभ पारगमन है। 10 मई को वक्री बुध आसमान में उदित होने जा रहा है। इससे आपके कार्य क्षेत्र में समीकरणों में सुधार होगा
और इस महीने की 15 तारीख के बाद सूर्य आपके छठे भाव में वृष राशि में होगा, जो आपको प्रतियोगिताओं में जीत और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य की संभावनाएं प्रदान करेगा। मंगल का कर्क राशि में गोचर आपको अति आत्मविश्वास से बचने का सुझाव दे रहा है। यह आपकी परेशानी के लिए असहज स्थिति को आमंत्रित कर सकती है। शुक्र 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा और मंगल के साथ मिलकर आपके लाभ के लिए विपरीत राजयोग बनाएगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में उचित गतिविधियों को शुरू करने की सलाह दी जाती है। मकर राशि, अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र इस महीने की 2 तारीख को आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहा है, जो आपको सुझाव देता है कि दूसरों के संवेदनशील मामले में दखल देने से बचें। अपने मन की शांति को सुरक्षित रखने के लिए किसी के साथ विवाद और बहस से बचना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में आपके चेहरे का मान बढ़ाने के लिए मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करने जा रहा है। काम के परिणाम को बढ़ाने और नए रास्ते खोलने के लिए बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित है। आपके परिवार और वित्त दूसरे घर में शनि की उपस्थिति आपके आसपास के बदले हुए माहौल का संकेत दे रही है। आपकी आभा निश्चित रूप से आसपास के सभी लोगों को एक मुखर तरीके से प्रभावित करेगी। इस महीने की 15 तारीख से सूर्य आपके पंचम भाव में होगा, जो आपको अपनी प्रतिभा को सही मंच पर पेश करने में मदद करेगा। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान आप अपने ज्ञान और विवेक की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और धार्मिकता की खोज आपके जीवन के एजेंडे में शामिल हो सकती है। केतु आपके स्वामी शनि की राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जो अब कुंभ राशि में है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि बिना किसी बाधा के जीवन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो सके। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। इस पूरे माह में केवल आपकी राशि में शनि की उपस्थिति दूरस्थ स्थानों से संभावित व्यवसायिक अवसरों के आगमन की भविष्यवाणी कर रही है। आपके साहस और प्रयासों के तीसरे घर में उच्च का सूर्य, वक्री बुध, बृहस्पति और राहु की युति आपके ईमानदार प्रयासों और दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने की संभावित गतिविधियों को इंगित करती है। इस माह की 2 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश मंगल के साथ युति करना भी आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। मंगल और बुध के बीच घरों का आदान प्रदान आपके लिए एक और शुभ गोचर है। इस महीने की 10 तारीख के बाद वक्री बुध का उदय आपको सूक्ष्मता के साथ काम करने के लिए दिमाग की उत्कृष्टता प्रदान करने वाला है। इस महीने की दूसरी छमाही में सूर्य आपके बचाव में आ रहा है, ताकि आपके हाथ में अधिक शक्ति और आनंद लेने का अधिकार हो। आप अपने भोजन के सेवन का विशेष ध्यान रखें और अपने पाचन तंत्र को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए गरिष्ठ मसालेदार व्यंजनों से बचने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपके प्रयासों को वास्तविकता में लाने के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अब सूर्य, वक्री बुध और राहु के साथ मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध की अप्रत्यक्ष चाल आपको संभल कर चलने और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करने के लिए कह रही है। आपके वित्त के दूसरे भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपको अपने उद्यमों में अच्छा स्कोर करने का अवसर देगा। आपके संघर्ष को कम करने और अपने करीबी घेरे में एक मुखर छवि बनाने के लिए इस महीने की 10 तारीख को बुध ग्रह उदय होने जा रहा है। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य का वृष राशि में प्रवेश कार्य के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा की संभावना का संकेत दे रहा है। आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाने के लिए बुध 15 मई से सीधी गति शुरू कर देगा, जिससे आपको मानसिक तनाव में काफ़ी राहत मिलेगी। भविष्य में कुछ बेहतर परिवर्तनों के लिए आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाने के लिए बुध 15 मई से सीधी गति शुरू कर देगा, जिससे आपको मानसिक तनाव में काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे आपके भविष्य में कुछ बेहतर परिवर्तन आएंगे। तो चलिए मित्रों,
आज हमने जाना कि सभी राशियों के लिए आने वाला मई का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक जान पाए कि उनका आने वाला मई 2023 कैसा रहने वाला है। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।